वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बेरोजगारों के लिए एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जिस न्यूज़ को पढ़कर कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति पैदा हो गई है। इस न्यूज़ का जो संबंध है उत्तराखंड के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ इस न्यूज़ का आने वाली 3100 पदों पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में भी विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ है, बीएड बेरोजगारों में खुशी की लहर और एनआईयूएस डीएलएड वाले मायूस। 29/11/2023 की ये न्यूज़ है। न्यूज़ भले ही उत्तराखंड से, लेकिन इस न्यूज़ का जो प्रभाव है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बीएड एवं डीएलएड वालों पे पड़ने वाला है। तो इसी को लेके आज की वीडियो में विश्लेषण करेंगे। क्या इस न्यूज़ का अदर स्टेट से भी कोई कनेक्शन है या नहीं है। बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड को शामिल न करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड टीईटी परीक्षित बेरोजगारों में उत्साह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि डीएलएड जिन्होंने एनआईएस से किया है उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है। वहीं एनआईएस डीएलएड वालों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया गया। तो कानूनी लड़ाई अब भी एनआईएस डीएलएड वालों की ओर से जारी है। इन्हें रिव्यू दाखिल कर दिया गया है। अब भविष्य में क्या डिसीजन होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ या फिर जिन्होंने भी बीएड किया है उनके लिए ये खुशखबरी है, और एनआईएस डीएलएड वाले जो है दोबारा से उनको मायूसी हाथ लगी है, दोबारा से उनको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा विभाग में पिछले करीब 1.5 साल से लटकी बेसिक शिक्षक भर्ती में दोबारा शुरू होने का रास्ता फिलहाल खुल गया है। आपको बता दें कि 2600 पदों पर जो भर्ती निकली थी उसमें कई सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन 800 पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई है। तो 800 पदों पर बहुत जल्दी जो है इसका रिजल्ट जारी हो सकता है जिन्होंने इस फॉर्म अप्लाई किया था। इसके साथ ही 2300 पदों पर नई भर्ती का प्रस्ताव भी शासन को कुछ समय पहले भेजा गया है। तो 2300 प्लस 800 अर्थात 3100 पदों पर उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसीज या सीटें भरने वाली है, जिसमें 2300 फ्रेश वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बीएड वालों को मौका मिलेगा प्लस डीएलएड वाले को भी मौका मिलेगा, लेकिन एनआईएस डीएलएड वालों को इसमें मौका शायद नहीं मिल सकता है। बीएड टीईटी परिषद बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा कि कोर्ट का फैसले सत्य की जीत है। विभागीय सेवा नियमावली में पहले से ही प्रावधान है कि डीएलएड अभ्यर्थी न मिलने पर बीएड परिषदों को भी भर्ती में शामिल कर सकती है। जैसे कि आपको बता दूं कि विभागीय जो नियमावली बनी है उसमें साफ साफ लिखा है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी यदि नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में बीएड वाले अभ्यर्थियों को रखा जाएगा प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। तो इसका जो सीधा संबंध है, एक तो जो उत्तराखंड में सरकारी सीटों से जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम पक्की नौकरी है। ये समझ लीजिए कि जितने भी 650 सीट्स उसमें निकलती है हर डाइट से, तो 650 लोगों को तो इसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में अदर स्टेट से डीएलएड करने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अदर स्टेट से डीएलएड जिन भी अभ्यर्थी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनको भी बीएड वालों से प्रेफरेंस इसमें मिलने जा रहा है। 2300 या 2100 पदों पर जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें जो अदर स्टेट से डीएलएड कर रखे उनको भी फायदा हो सकता है। अब सरकार को तत्काल अधूरी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस होकर एनआईएस डीएलएड वालों ने रिव्यू दाखिल कर दिया गया है, और अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस डीएलएड संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। और कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट राजस्थान से जुड़े कोर्ट में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक बनने की शैक्षिक योग्यता अमान्य कर चुकी है। तो यहाँ पे एक बीएड वालों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि राजस्थान में एक मामला आया था जिसमें कि बीएड डिग्री धारक को प्राइमरी शिक्षक बनने से रोका गया था। तो अगर इस बेस पे उत्तराखंड में भी बीएड वालों को अलग कर दिया जाए, बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो 2100 पद है 2100 डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे आप सरकार को तय करना है कि बीएड वालों को इसमें रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो अब ये एक बहुत बड़ा मामला बनने जा रहा है, क्योंकि बीएड और एनआईएस डीएलएड सीधे आमने सामने आ चुका है। अब इसमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो अगर ये राजस्थान वाला मामला उत्तराखंड में भी लागू हो जाता है तो बीएड वालों के लिए भविष्य में और भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तब बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन है एलटी एवं लेक्चरर की। एलटीएम लेक्चरर की जो भी पोस्ट आती है उसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए उनके पास समय सीमा है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि 42 साल उम्र है, और 42 साल से पहले यदि प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएंगे तो उनके लिए प्राइमरी एवं एलटी एवं जो लेक्चरर की वैकेंसीज है तो कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो ये जो मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे देश के दूसरे जो स्टेट्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, जहाँ पे बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए मान्य किया जाता है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदर स्टेट वाले भी
मानेंगे तो बीएड वालों को या फिर एनआईएस डीएलएड वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले की बात करें तो कुल मिला के 14 लाख के आसपास पूरे देश में एनआईएस डीएलएड वाले हैं। अब 14 लाख के आसपास एनआईएस डीएलएड वाले प्लस बीएड वालों की संख्या और भी ज़्यादा होंगी, लेकिन कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो इन सारे जो बीएड है या डीएलएड है या एनआईएस डीएलएड वाले सबको एकजुट करके रखा हो। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको ज़रूरत है कि एक संगठन बनाने की, और संगठन बनाने के बाद ही अपना जो विचार है या अपने जो लड़ाई है वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका संगठन हो। इसी संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड के श्री आर के उनियाल जी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सत्यापित कॉपी की प्रतीक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही हार्ड कॉपी विभाग को मिल जाएगा तो विभाग ये तय करेगा कि जो वैकेंसी 2300 आने वाली है, जिसका प्रस्ताव शासन में भेजा गया है, तो उसको किस तरीके से किस नॉर्म्स के आधार पर निकाला जाए। तो इस रिगार्डिंग आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।